नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मोदी के विरोधियों को हर दिन डोज पर डोज मिल रही है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को हर दिन झटके पर झटका लग रहा है। एक नहीं बल्कि बार बार झटका लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी एक नए मिशन पर जुट गई है। ये नया असाइनमेंट है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। जरा सोचिए, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए, सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हो, तो नरेंद्र मोदी क्या नई नीति क्या होगी? वो मुद्दा क्या होगा जिस पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी की पार्टी को आखिर कितनी सीट मिलेगी? मोदी विरोधी जहां वही अपना पुराना घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज और एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ चले हैं। तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही लाना चाहती है पिछले रास्ते से। हम ये चोरी नहीं होने देंगे। This bill will finish off regional parties. हमें उनकी नीयत पे खोट दिख रहा है। सबको कंट्रोल करेगा, ये तो ठीक नहीं है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation. तानाशाही, चोरी, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश, नियत में खोट, सबको कंट्रोल में करने की कोशिश, गैर संवैधानिक। मोदी के सियासी दुश्मन अपनी डिक्शनरी से नए नए शब्द निकाल कर लाए हैं। सबके टेप में एक ही आवाज, सबका एक ही सुर, सबका एक ही डायलॉग। मोदी से प्रतिरोध, इसलिए विरोध विरोध विरोध। We are opposing इस नियत को वापस लो। हम बिल का विरोध करते हैं। Oppose this bill. ये जनता के वोट के साथ में खिलवाड़ है। न सरकार की नीति है न नियत है। विपक्ष ने पुरजार तरीके से उसका विरोध किया। ये बिल कभी पारित नहीं होगा। देश में एक बार चुनाव हो जाए तो विपक्ष को किस बात का डर है? डर नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी से जो डरता है, वही वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने से बचता है। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, मानिए 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करेंगे। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। जैसे ही मोदी सरकार लोकसभा में एक देश एक चुनाव वाला बिल लेकर आई, कांग्रेस संविधान चिल्लाई। प्रियंका ने बिल को गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. प्रियंका ने जो बात कैमरे पर संसद के बाहर कही, उसका दूसरा वर्जन कांग्रेस के ही गौरव गोगोई ने लोकसभा के भीतर कहा। स्क्रिप्ट क्या पढ़ी? स्क्रिप्ट पढ़ी। मोदी संविधान पर आक्रमण करके भारत के चुनाव को छीनना चाहते हैं। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है, उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। अखिलेश यादव ने बिल तो छोड़िए, एक शब्द को ही अलोकतांत्रिक कह दिया। एक देश एक चुनाव के वक्त में अखिलेश को अहंकार, तानाशाह
असहनशीलता लोकतंत्र के लिए घातक, यही सब दिख रहा है। संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र, एक तंत्रीय व्यवस्था, दिखावटी चुनाव, न जाने क्या क्या ढूंढ लिया। रही बात अखिलेश के सांसद की, तो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मुसलमान विरोधी डिक्लेयर कर दिया। लोकसभा में खड़े होते ही मोदी को तानाशाह कहना शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने इस बिल को क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का प्लान बता डाला। मोदी को सुप्रीम लीडर का ताना मार डाला। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. दीदी की पार्टी तो बिल लोकसभा में पेश होने से पहले ही उसे लोकतंत्र पर हमला बताकर प्रचारित कर रही थी। लोगों के हक पर डकैती वाले स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। टीएमसी के सांसदों को पहले से इंस्ट्रक्शन थे, अंदर जाओ, खड़े हो जाओ, पहली लाइन से मोदी को टारगेट करो। कल्याण बनर्जी ने वही किया। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. मोदी के सियासी दुश्मनों की पूरी कोशिश थी कि यह बिल लोकसभा में पेश ही न हो पाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, यह बात सही है कि बिल पास होने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत जरूरी है। बीजेपी के पास इतने नंबर्स नहीं है। पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। लेकिन लोकसभा में बिल पेश होने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी और बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट के साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया और उसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में भेजने की बात भी मोदी ने ही कही थी, क्योंकि सबसे सलाह मशवरा करके मोदी आगे बढ़ना चाहते थे। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। लेकिन मोदी के विरोधी चर्चा तो दूर, वो इस बिल के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मोदी ने इलेक्शन रिफॉर्म का जो नया मसौदा तैयार किया, विरोधी उसे सिरे से खारिज करने का इरादा कर चुके हैं। और उसकी वजह वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं, उसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त पैनिक में है। उसे लग रहा है कि अगर यह बिल पास हो गया तो मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। विरोधी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका जिक्र थोड़ी देर में करेंगे। पहले यह देख लीजिए कि मोदी बार बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं और विरोधी हर बार कैसे पीछे छूट जाते हैं। मोदी की गाड़ी के आगे सर पर कलश रखकर पैदल चल रही महिलाओं की ये तस्वीरें कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। इसके पीछे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल पुराना वो झगड़ा है जिसे खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी 3 अलग अलग मटकों से जिस बड़े मटके में पानी डाल रहे हैं, वो पीकेसी एआरसीपी यानी पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मोदी ने राम जल सेतु कलश में राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3 नदियों का जल मिलाया है। राम जल सेतु कलश के नाम में रा का मतलब है राजस्थान और मां का मतलब है मध्य प्रदेश। यह योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा योजना थी, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों से 20 साल निकल गए।
काम नहीं हुआ। राजस्थान में बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई, प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। फिर जैसे ही सरकार बदली, मोदी ने कमान संभाली और 2 राज्यों के बीच 20 साल से चल रहा ये झगड़ा चुटकियों में खत्म हो गया। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है, तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये असाधारण घटना है। 1 साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है।